Hello everyone, this is Charanpreet Kaur. Let us pick from where we left. Importance of photosynthesis. आज हम photosynthesis के importance के बारे में पढ़ेंगे. Many aspects make photosynthesis very important. कौन कौन से हैं? Production of food. Photosynthesis क्या करता है? Food को production करता है. Only plants are capable of producing energy which is used to by animals and human beings. सिर्फ एक प्लांट ही कैपेबल होता है ना खाना बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी को, और उसको एनर्जी को कौन कौन यूज़ करता है? एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स. सेकेंड इज बैलेंसिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. फोटोसिंथेसिस क्या करता है? बैलेंस करता है CO2 में एंड O2 में. देखें कैसे. देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? कोल है. ये कोल क्या हो रहा है? कंबशन, जल रहा है, तो उससे क्या निकल रही है? CO2. ठीक है. कंबशन ऑफ अ कॉयल एंड अदर फ्यूल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. सेकेंड, एक्सपिरेशन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिलीज CO2 इनटू द एटमॉस्फेयर. Consequently, the amount of carbon dioxide in the atmosphere does not increase too much. अब देखो कंबशन हुआ यहाँ से भी CO2 निकली, और जब ह्यूमन बीइंग रिलीज़ करते हैं, रिलीज़ क्या करते हैं? CO2 रेस्पिरेशन के प्रोसेस से, तो बहुत सारी CO2 होगी, पर हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 इंक्रीज़ नहीं होती. वो किस लिए नहीं होती? प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस जो प्लांट है वो CO2 लेता है और O2 देता है. और O2 को कौन लेता है? ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स. जितने भी लिविंग थिंग है उन्हें क्या चाहिए? ऑक्सीजन. एंड प्लांट को क्या चाहिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज एब्सॉर्ब बाय ग्रीन प्लांट इज टू प्रिपेयर फूड. कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करते हैं और इससे क्या बनाते हैं? अपना फूड बनाते हैं. थर्ड इज फोटोसिंथेसिस सप्लाइज ऑक्सीजन. दिस ऑक्सीजन इज यूज टू ऑल लिविंग थिंग्स फॉर रेस्पिरेशन. फोटोसिंथेसिस क्या कर रहे हैं? सप्लाई कर रही है ऑक्सीजन की. देखो ये सब ऑक्सीजन को रिलीज़ कर रहे हैं, और ऑक्सीजन किस लिए ज़रूरी होता है? लिविंग थिंग्स के लिए, फॉर रेस्पिरेशन. समझ आया आपको? फोर्थ इज ऑल एनिमल्स डिपेंड्स ऑन प्लांट फॉर देयर फूड डायरेक्टली और एंड इनडायरेक्टली. जितने भी एनिमल्स हैं वो किस पर डिपेंड है? प्लांट्स पर. किसके लिए? अपने खाने के लिए, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी. Second is heterotropic nutrition. It is a second mode of nutrition. Heteros means different, trop means feeding. Organisms cannot prepare their own food and depends on green plant directly and indirectly. हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस वो होते हैं जो अपना खाना अपने आप नहीं बनाते. वो किस पर डिपेंड होते हैं फूड के लिए? ग्रीन प्लांट पर, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी. तो हेट्रोट्रॉपिक कौन से हुए? डिफरेंट फीडिंग वाले, जो अपना खाना अपने आप नहीं बनाते हैं. हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स कैन बी कैटेगराइज्ड. फर्स्ट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट, पैरासिटिक प्लांट, saprophytic plants and symbiotic plant. So first is parasitic plant. The plant which obtain their food directly from other plant are known as parasitic plant. Those plant which they obtain their food are known as host. वो प्लांट्स होते हैं ये जो अपना खाना अपने आप नहीं बनाते, दूसरे प्लांट से अपना खाना लेते हैं. और जो वो प्लांट होते हैं जिनसे वो खाना लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? होस्ट. एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक प्लांट आर कस्कुटा, मतलब अमरबेल. अमरबेल देखी होगी आप. यू माइट हैव सीन कस्कुटा एंड अमरबेल नियर बाय यू is an example of parasitic plant. It coils around the stem. क्या होता है? इसकी coils होती है stem के around. So the stem and branch as a yellow tubeless structure. You will be
surprised to know that it does not contain chlorophyll. जब ये येलो कलर का होगा ट्यूबलेस, तो क्या होगा, ये क्लोरोफिल कंटेन करेगा। क्लोरोफिल कहाँ पर होती है, जो ग्रीन कलर में होती है। तो इससे फोटोसिंथेसिस तो नहीं होगा, ये अपना फूड अपने आप प्रिपेयर नहीं करेगा। तो ये क्या करता है, ये प्लांट से, इसकी स्टेम से अपना फूड लेता है। इट टेक रेडीमेड फूड फ्रॉम प्लांट इन विच इट क्लाइंबिंग द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स टू कॉल द होस्ट। तो ये क्या करता है, ये क्लाइंब करता है प्लांट के ऊपर। तो ये प्लांट इसका क्या हुआ, होस्ट। क्लियर हुआ आपको। अमर बेल आपने देखी होगी, ये अपने पास भी। सेकेंड इज सैप्रोफिटिक प्लांट। सैप्रोफिटिक प्लांट्स obtain their food directly from dead and decay matter. सैप्रोफिटिक प्लांट्स वो होते हैं जो अपना खाना डेड एंड डिके मैटर से लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सैप्रोफिटिक प्लांट्स आर फंगी लाइक मशरूम। When you go to vegetable shop, you might have seen a packet of mushroom, salt in it. Beside that, sometime you may also seen a fluffy umbrella. फ्लपी अम्ब्रेला देखा होगा आपने, जो कहाँ कब होते हैं, जब रेनी सीजन होता है तब होते हैं। What these organisms are known as, how they get the nutrition। कभी आपने देखा ये ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं और ये खाना कहाँ से लेते हैं। These organisms are commonly called fungi। उन्हें ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं हम, fungi। They get their nutrition from dead and decay matter। ये कहाँ से लेते हैं अपना न्यूट्रिशन, डेड एंड डिके मैटर से लेते हैं। फोर्थ इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम एंड गेट न्यूट्रिशन। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन से होते हैं, जो इंसेक्ट को क्या करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं और उन्हें डाइजेस्ट करते हैं और उन्हें उनसे क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट इज पिचर प्लांट। देखो ये क्या कर रहा है, इंसेक्ट को ईट कर रहा है। एक्चुअली दिस प्लांट कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ग्रीन कलर का होता है तो वो अपना खाना अपने आप बना लेता है, पर वो इंसेक्ट को क्यों ईट कर रहा है, बिकॉज दे ग्रोन नाइट्रोजन डेफिशिएंसी सॉइल। ये जहाँ पर ग्रो होता है ना, जिस सॉइल पर, वहाँ क्या होता है, नाइट्रोजन डेफिशिएंसी होती है, वहाँ कम नाइट्रोजन होती है। तो जो टू फुलफिल देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट, जो उसकी जो नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए वो क्या ईट करता है, इंसेक्ट ईट करता है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट। फोर्थ इज सिम्बायोटिक प्लांट्स। द सिम्बायोटिक प्लांट्स live together and share shelter and nutrition to each other. These kinds of relationship is called symbiotic relationship। symbiotic plants क्या होते हैं, एक साथ रहते हैं वो और अपना खाना, अपना शेल्टर बांटते हैं एक दूसरे के साथ, तो उन्हें क्या बोलते हैं, symbiotic relationship। symbiotic plants are also known as symbionts। Example of symbiotic plants are lichens। Students, my drawing is not so good, फिर भी मैंने कोशिश किया lichens बनाने की। Lichens which association between algae and fungi। ये किसके एसोसिएशन से होती है, algae and fungi के। In this kinds of relationship, algae provide food for fungi। algae क्या प्रोवाइड कराता है, फूड प्रोवाइड कराता है fungi को। And fungi provide protection, absorb water and minerals to algae। और fungi क्या कराता है, प्रोटेक्शन देता है उसको, वाटर प्रोवाइड कराता है। और algae क्या प्रोवाइड कराता है fungi को, फूड प्रोवाइड कराता है। तो उन दोनों के एसोसिएशन से lichens बनता है। अब आपको symbiotic क्लियर हुआ। Now our last topic of this chapter is replenishing nutrition in the soil। Now what is replenishing? replenishing क्या होता है, पहले तो हम देखेंगे replenishing क्या होता है। replenishing means fill up, फिल करना न्यूट्रिशन को सॉइल में। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि जो प्लांट्स हैं वो न्यूट्रिशन कहाँ से ले रहे हैं,
सॉइल से ले रहे हैं, ठीक है। उन्हें खाना, मिनरल, सब वाटर वगैरह सब कहाँ से मिल रहा है, उन्हें सॉइल से मिल रहा है। तो वो सॉइल से लेते हैं। अब जब प्लांट ने वो सब ले लिया, उसको एब्जॉर्ब कर लिया, तो उस सॉइल में दोबारा से न्यूट्रिएंट्स आएंगे, उसे रिप्लेनिशिंग कहेंगे। उसके बाद सॉइल को फिर से हम क्या करेंगे, रिप्लेनिशिंग करेंगे, ठीक है ना। नाउ न्यूट्रिशन को क्या करेंगे, फिलअप करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास होते हैं फर्टिलाइज़र्स एंड मैन्योर। सो फर्टिलाइज़र्स एंड मैन्योर लाइक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उन्हें न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा, ये सब क्या होता है, उसमें न्यूट्रिशन होते हैं। बहुत बार देखा होगा फार्मर जो हैं वो फर्टिलाइज़र और मैन्योर को अपनी क्रॉप और प्लांट में डालते हैं। अब फार्मर बार बार मैन्योर और फर्टिलाइज़र क्यों डाल रहा है अपनी क्रॉप में, ताकि उनकी जो क्रॉप है, ये प्लांट है, वो अच्छे से ग्रोथ हो जाए उनकी, है ना। अगर वो फर्टिलाइज़र और मैन्योर नहीं डालेगा तो उसकी जो प्लांट की क्रॉप की ग्रोथ अच्छे से हो पाएगी, नहीं हो पाएगी ना। बट प्लांट जो हैं वो नाइट्रोजन डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या होता है, राइजोम। राइजोम क्या करता है, अब बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोम इज़ प्रेजेंट इन दी सॉइल। एक बैक्टीरियम होता है राइजोम, वो सॉइल में प्रेजेंट होता है, जब वो कन्वर्ट करता है न्यूट्रिशन को, फिर उसे प्लांट लेता है। और बैक्टीरियम कहाँ पर होता है, प्रेजेंट इन दी रूट्स। बैक्टीरियम कहाँ प्रेजेंट होता है, रूट्स में होता है, ठीक है ना। तो राइजोम कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस को, और वो क्रॉप या प्लांट को प्रोवाइड कराता है, किसके थ्रू, बैक्टीरियम के थ्रू। कहाँ पर होता है, वो रूट्स में होता है। तो जिससे प्लांट क्या है, वो रूट से अपना फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स मतलब न्यूट्रिशन को कंज्यूम कर लेता है। सो स्टूडेंट्स, योर फर्स्ट चैप्टर इज़ completed. Thank you.